हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर स्वागत है। और आज आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा। वेदों के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का स्वरूप है और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किसी भी जीवन में खुशी और शांति लाता है। सत्यनारायण कथा का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर के ब्रह्मा स्थान पर कराना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा के भोग में पंजीरी और पंचामृत, केले और तुलसी दर अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा के संबंध में संकल्प लेने के बाद संकल्प अवश्य पूरा करें और पूजा के पश्चात प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा या फिर एकादशी के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में के आसन में बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रखें और फिर उस पर सतिया बनाएं। इस सतिये पर केले का पत्ता रखकर सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर गणेश जी, गौरी जी और विष्णु भगवान आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा तथा और कथा का श्रवण सदैव करूंगा या फिर करूंगी। फिर पुष्प को हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और यज्ञोपवीत वस्त्र, फूल, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर यह स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक जल, फल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। आप सब इसे स्वीकार कीजिए और मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें या फिर सुने। कथा के बाद भोग लगाएं, आरती का प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लें। सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा सुनने के लिए आप किसी भी विद्वान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में 5 अध्याय हैं जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय की बात है कि नौमी शारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसको थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी के ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्रीहरि ने नारद जी से कहा था कि अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झलकते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर नारायण की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं।
तब श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आप आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक से दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। मानव भक्ति को व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर करना चाहिए। ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करने से के साथ साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम कहाँ पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। भिक्षा के लिए ही ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान के अभीष्ट फल को देने वाला है। हे विप्र, तुम उसका उत्तम व्रत करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूप धारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचता हुआ उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी दिन ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य भी सत्यनारायण का व्रत करेगा तो उसी समय उसको समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुनी हुई इस व्रत को किसने किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हो उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसने बोला कि हे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को
को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि प्राप्त है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ उसने लकड़ी को मस्तक पर रखकर एक सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसके लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले, फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण शवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह भी धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायणे बोलो नारायणे नारायणे नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लवका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा कर मुझे बताएं। राजा बोला कि मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु ने आदर से बोला कि मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने यह सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा, वहां देखकर वह लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जवाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर शार नगर में गया। वहां जाकर दमान ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर सारा धन चुराकर भाग रहा था और उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वह वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों
ने साधु वैश्य के साथ राजा का धन पड़ा देखा और वह उसे राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत ही दुखी हुई। घर में जो धन था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा हो, भूख प्यास से अति दुखी हो, अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैं ब्राह्मण के घर में थी, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही वह यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, तुमने उनका जो धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सब नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ जिन्हें अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायण, बोलो नारायणे नारायणे नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन से मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना से हंसते हुए कहा कि दंडी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान श्री सत्यनारायण कुछ ही दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल से ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होकर वडिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक मत करें, दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, अतः उन्हीं की शरण में हम चलें। वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बातें सुनकर साधु बनिया उनके पास गया और प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा, असभ्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उसकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप नहीं जान पाते हैं। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा।
मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका पर चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधि पूर्वक पूजा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह आनंद परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दमान से कहा कि वह मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन की रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बातें कही। सेठ जी अपने दामान तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के यह मुख से यह सब बात सुनकर वह महान आनंदित हो विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता के ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती ने भी पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी, जिससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया जाए। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा कि ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव को संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती की कन्या को देखकर विह्वल हो गए और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या ने भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका आगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि यह तो भगवान श्री सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर उस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चित ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके यह पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी को सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, अब किस चीज की विलंब है। कन्या की बात सुनकर बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने से तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद
का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। इसके बाद वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोप गण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा को यह देखकर अहंकारवश न तो वहां गया और न ही उसे भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन नष्ट एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा के मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसके गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कि भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहने लगे कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है कि इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी सुख को और फलों को प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मणों के इस प्रकार मैंने आप लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत को कहा, जिसे करके सभी मनुष्यों सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा का विशेष फल प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान सभी की मनोरथ को सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु की सत्यव्रत रूप धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य श्री सत्यनारायण भगवान की इस व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण उनकी कृपा से उनके सभी पाप को नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप सुने। महान प्रजा संपन्न सतानंद नामक के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में दशरथ बने, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती के साथ साधु पिछले जन्म की सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भागवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का संसत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान के कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती।
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दूरी बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चोड़े के राजा चंद्र चोड़े के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही प्रभु श्रद्धा तज दीन्ही। शो फल भोग्यो प्रभु जी शो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज श्रेयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन मन वांछित फल दीन ओ दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़ते प्रसाद शवायो कंदले फल मेवा स्वामी कंदले फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजीशत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सभी बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।